नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 27 पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भी क्यों गीता के भगवान को हम सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए ये गीता का ज्ञान देना अनिवार्य हो गया था। क्या हालात रहे होंगे जो ईश्वर को भी अवतरित होकर हमें कर्मों में श्रेष्ठता का ज्ञान अवतरित होकर आकर देना पड़ा। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 24 के आध्यात्मिक अर्थ को, जिसमें भगवान अपने आने का वर्णन करते हुए अर्जुन को अपने आने का कारण स्पष्ट करते हुए कहते हैं, उत्सी देयुरि में लोकान कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमा प्रजा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि संसार का रचयिता और नियंता होने के कारण मैं ही ज्ञान द्वारा मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्म करना नहीं सिखलाऊंगा तो उनकी गति सद्गति कौन करेगा? कौन उनके दुखों को हार कर उनको सुखी बनाएगा? इसलिए हे अर्जुन, मुझे संसार की समस्त प्रजा को ध्यान में रखकर इस ईश्वरीय ज्ञान से सृष्टि की पुनर्स्थापना करनी ही पड़ती है, क्योंकि आत्मिक रीति से ये सारा ही जन समुदाय मेरी ही रूहानी संतान है। इसलिए मैं जब जब इस धरा पर आता हूँ तो आकर के श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देते हुए श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखलाता हूँ, ताकि सभी मनुष्य सदा पाप कर्म व भ्रष्ट कर्म करते हुए नष्ट व भ्रष्ट ना हो जाएं और मुझ ईश्वर पर उनका दोष ना आने पाए। इसीलिए मैं हर कल्प के अंत में सृष्टि की पुनर्स्थापना के लिए साकार मनुष्यों की सृष्टि में सबके कल्याण के लिए इस धरा पर उपस्थित होता हूँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 25 की, जिसमें भगवान कहते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिदांस्त थासक्त च श्रीकृतिषु लोक संग्रह ग्रहम। इस श्लोक के द्वारा भी भगवान कहते हैं कि हे भारतवासी अर्जुन, कर्मों के फल की इच्छा और कर्मों को कर करके उसमें आसक्ति रखने वाले सांसारिक मनुष्य जिस प्रकार लोक संग्रह के लिए या अपने पालन पोषण के लिए अज्ञानी होते हुए भी सभी कर्म करते ही हैं, ऐसे ही विद्वानों व ज्ञानी जनों को भी लोक संग्रह और अपनी ज़रूरतों के मुताबिक आसक्ति से रहित होकर कर्म तो जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने से तो इस शरीर का भी निर्वाह सिद्ध नहीं होगा, तो कर्मों में श्रेष्ठता क्या आएगी। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 26 पर, जिसमें फिर समझाते हुए भगवान अर्जुन को कहते हैं, न बुद्धि भेदम जन्येद ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोष्य तो सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। हे अर्जुन, संसार के सभी लोग परमात्मा को उस एक यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं, क्योंकि कोई किसी को मानता है तो कोई किसी को मानता है। अर्जुन, भले वो विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक इनडायरेक्टली मुझे ही याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया का नियंता या सृष्टि का कर्ता धर्ता तो मैं ही हूँ, या वो मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु उनकी भावना भी
उनके मन की स्थिति के अनुरूप ही होती है। इसलिए परमात्मा को ज्ञान द्वारा यथार्थ पहचानने वाले ज्ञानी मनुष्यों को चाहिए कि शास्त्रों की मत पर अनुसार नहीं चलने वाले मनुष्यों की बुद्धि में कोई भ्रम पैदा ना करते हुए उनमें अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, क्योंकि जो भगवान की मत पर चलने वाला होगा वह तो दो ज्ञान के शब्द समझने से भी ईश्वर का परिचय प्राप्त कर लेगा, परंतु जो कट्टर स्वभाव के मनुष्य तामसिक वृत्ति वाले होते हैं उनको ऐसे यथार्थ ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इसलिए वो अज्ञानी जो भी कर्म करें उनको करने दें, परंतु स्वयं भगवान के ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन के चरित्र में ढालकर अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा उन मनुष्यों को मार्गदर्शन करें, ताकि वो ये समझने को सोचने को मजबूर हो जाएं कि जरूर इनको सिखलाने वाला कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है या स्वयं भगवान है। अब हम दोस्तों आज के अंतिम श्लोक पर बात करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय श्लोक नंबर 27, जिसमें फिर भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हे अर्जुन, संसार का हर एक मनुष्य अपने अपने गुणों और अपने अपने स्वभाव से प्रभावित हुआ अपने अपने तरीके से ही हर कर्म करता है, क्योंकि संपूर्ण कर्म वास्तव में सब प्रकार से प्रकृति के गुणों अर्थात जैसा जिसका स्वभाव है वैसे वैसे ही किए जाते हैं। इसलिए जो अंदर से जैसी वृत्ति या जैसी भावना वाला है उसके कर्म भी उसी के अनुरूप होते हैं, परंतु अज्ञान के कारण अज्ञानी मनुष्य अहंकारवश ये सोच लेता है और मोहित होकर ये कहता है कि मैं ही करता हूँ, भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है, अर्थात ये सब मैंने खुद किया है या मैं ही कर सकता हूँ और मैं ही इसको करने के योग्य हूँ। ऐसा करते हुए ये जो अज्ञानी जन समुदाय है ये मोहित चित्त हुआ और ये जो 3 त्रिगुण हैं, तामसिक वृत्ति वाले, राजसिक वृत्ति वाले, ये सभी कर्मों से मोहित हुए और विषय भोगना की इच्छा रखने वाले मनुष्य कभी भी भगवान की मत को स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसलिए इनकी बुद्धि में कुछ भी ऐसी बातें नहीं डालनी चाहिए ताकि ये और ही उग्र होकर के उस गलत रास्ते का अनुसरण करें। इसलिए आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना करके उनके सामने वैसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि वो आपको देखकर अपना जीवन बदलने को मजबूर हो जाएं या फिर आपसे प्रेरणा पाकर कुछ न कुछ बदलना शुरू करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।